हमारे साथ फोन लाइन पे चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा डॉक्टर मोहम्मद याकूब मीर साहब हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो अचीव किया। इसी तरीके से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे शेयर करें कि आपने अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई है, कितने बाकी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बुलाया टेलीफोनिकली। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि हमने 16 जनवरी से ये हमने जो मुहिम शुरू की थी, इसमें पहले थे हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, इनको हमने लिया था पहले फेज में, और उसके बाद हमने दूसरे फेज में अबव 45 थे जिन लोगों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया था, जिनको हमने वैक्सीनेशन देनी थी। और उसके बाद हमने 21 जून से हमने अबव 18 के जितने भी लोग थे उनको हमने वैक्सीनेट करना था। तो इसमें हमें बहुत सी मुश्किलात आई। पहले तो ये तो लोगों में एक मिथ थे, उसके रिलेटेड बहुत सी रूमर्स फैले थे कि वैक्सीन ये है वो है। लेकिन जब हमने खुद सबसे पहले स्टार्ट किया, पहले खुद अपने हेल्थ वर्करों को लगाए और फिर हमने खुद को भी लगाई, फिर अपने पेरेंट्स को भी लगाई। तो इसकी वजह से बीइंग ए चीफ मेडिकल ऑफिसर जब मैंने खुद लगाई और अपने फैमिली को लगाई और उसको हमने एडवर्टाइजमेंट आगे किया कि देखो जी अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो आप खुद नहीं लगाते। उसके बाद हमने बहुत से जब ये और इसमें प्रॉब्लम आने लगी तो फिर हमें इसके लिए होस्ट टू होस्ट जाके, घर में जाके, टीमें लगा के, उस गांव में जाके एक हमने टीम कंटिन्यूसली बिठा के वहां पे उन लोगों को वैक्सीनेट किया सर। और उसके बाद आज की डेट में हमारा जो आज हमने 100% अबव 18 जो है अचीव कर लिया है। अबव 18 फर्स्ट डोज और सेकंड डोज जो हमारी है सर कंटिन्यूस 18 प्लस आपने 100% अचीव कर लिया। जी सर, आज हमने 18 प्लस की 100% अचीवमेंट कर ली सर। अपने डिस्ट्रिक्ट में जो 3,10,919 लोग थे उनको हमने वैक्सीन कर दी। तो अब उनको सेकंड डोज 18% जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, चूंकि हमारा जिला डोडा जो है पहाड़ी जिला है, दूर दराज इलाकों में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा हेल्थ वर्कर्स? हमें मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ा। हमें बहुत से अपनी टीमों को 2-2, 3-3 दिन या 4-4 दिन इस एरिया में हाई रीचेज एरियाज में भेजना पड़ा, जहां उनको कंटिन्यूसली वहां पर स्टे करना पड़ा। और बाद में हमने पंचायत PRI के मेंबर्स, BDC के जो मेंबर थे उनसे हमने राब्ता कायम किया और उनसे और गांव के जो मौजूद शहरी थे और वहाँ के इमाम, पेंडस वगैरह जो लोग थे उनसे हमने राब्ता कायम किया और उन लोगों को हमने मोटिवेट किया और उन लोगों के मोटिवेट से उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और इस मुहिम को जो कि एक बहुत बड़ी मुहिम थी, इसको 18 जो थी फर्स्ट डोज लगाने में हम कामयाब हुए। तो पहला फेज था जो 40 से अबव थे लोग। जी सर। उस दौरान किसी मुश्किलात का सामना? ना, उस दौरान मुश्किलात का तो सामने में हमें तो स्टार्ट से ही आने लगा, क्योंकि इसमें ये थे कि र्यूमर्स लोग थे, कहीं से र्यूमर्स आ जाते थे, कहीं से और कुछ आ जाते थे। फिर उन लोगों को पहले हमारा जब सिस्टम चल जाता था तो बीच में कहीं रूमर आ जाता था, भाई इस वैक्सीन से ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह लोग एडमिट हो गए, फलानी जगह, तो फिर हमें फिर दिक्कत आ जाती थी। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऊपर वाले का कर्म है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म का कोई रूमर यहाँ नहीं आया। जो रूमर फैले वो बाहर के लोगों ने, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ के वायरल होने लगे सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी रिजल्टमेंट आ गई। फिर उसमें हमें टाइम लगने लगा कि उनको मोटिवेट करने में हमें टाइम लगने लगा कि हाँ जी ये वैक्सीन सेफ है, इसका 100% है। और जिसका नतीजा आप आज बखूबी देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले कम से कम 10 या 15 दिन से कहीं भी किसी हॉस्पिटल में कोई एडमिशन नहीं है, कोविड रिलेटेड कोई केस हमारे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि आपने र्यूमर्स को कैसे काउंटर किया, खासकर सोशल मीडिया? हमने उसका काउंटर किया, हमने लोगों को बोला, उन लोगों को सामने लाया जिनने वैक्सीन लगाई थी, और मौलवी वगैरह जो मस्जिदों से ऐलान किए, हाफिजों से ऐलान किए, बड़े बड़े लीडर से, ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे उनसे हमने इसके बारे में लोगों को उजागर कराया। और हमने इस जो रूमर थे उनको, जो रूमर था उसी के अपोजिट हमने उसका जो था उसका तोड़ निकाला कि भैया अगर किसी ने ये रूमर फैलाया तो इसको कौन लोग जो है इसका जो जवाब दे सकते हैं या इसको हम कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं। इसी वजह से हमने उस रूमर का काउंटर किया और खुद हमने मीडिया में आ गए। मीडिया वालों ने बहुत हमें सहयोग किया और मीडिया वालों की मदद से या लोकल की मदद से या रिलीजियस लीडर्स की मदद से, पंडित वगैरह की मदद से या लोगों के जो गाँव में जो हमारे पास जो रीजनेबल लोग थे, जिनका लोग मानते थे, जिनको लोग बहुत इज्जत करते थे, उनके कहने से हमने लोगों को मोटिवेट कर दिया। डॉक्टर याकूब मीर साहब, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो
अभी तक सामने नहीं आए हैं। हम आपके माध्यम से उन लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है सेफ है और WHO अप्रूव्ड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी लगाएगा इस वैक्सीन को और जो भी इस वैक्सीन को आज तक जिन्होंने भी ये वैक्सीन ली वो जो है 99% अगर उनको इन्फेक्शन भी हुआ लेकिन माइल्ड हुआ और वो रिकवर होगी। इस बीमारी का तोड़ जो है एक ही तोड़ है, दैट इज वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना। हम लोगों से यही अपील करते हैं, अभी तक भी जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वो आए अपने करीबी सेंटर पे या हमें कॉल करें। हम उस गांव में अगर कोई 10 या 12 या लोग बचे हैं हम वहां जाके उस गांव में कैंप लगाएंगे और उन लोगों को भी वैक्सीनेट करेंगे ताकि हम उस एरिया को सेव करें, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेव करें और कंट्री को इस वाली बीमारी से बचाएं। जी, मोहम्मद याकूब मीर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका, थैंक यू।